नाज़ाबाद एक नंबर की मस्जिद कुद्दूसिया है। मैं मौजूद हूँ इस मस्जिद के अहाते में। जूते उतारने के बाद एक टेंशन रहती है, चाहे महंगे हों चाहे सस्ते हों, कि कहीं चोरी ना हो जाए। तो हम जगहें ढूंढ रहे होते हैं मस्जिद में कि कहीं कोने में डाल दें, कहीं किसी सीढ़ी के पास रख दें कि जूते हमारे या चप्पल चोरी ना हो। लेकिन इस मस्जिद में इसका एक ज़बरदस्त हल निकाला गया है, क्योंकि चप्पलों की चोरी मामूल बन गई है मसाजिद में। आ जाएं, वो दिखाता हूँ कि क्या हल है। वो हल है ये लॉकर्स। बैंक्स में हमने देखे हैं लॉकर्स, जिम में हमने देखे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर देखें, लेकिन अब मसाजिद में भी लॉकर्स लगना शुरू हो गए। और ये सारे लॉकर्स नमाजियों के लिए लगाएं कि वो यहाँ आए। जिस तरह मैंने ये 52 नंबर लॉकर्स खोला, अपने तरीके से मैंने जूते रख दिए इसमें, और ये मैंने इसको बंद कर दिया, और ये चाबी मैंने निकाली, ये मैंने अपने जेब में डाली, और मैं जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, जो भी इबादत करनी है करूंगा, और मेरे चप्पल यहाँ महफूज हैं, चोरी नहीं हो सकेंगे। तो ये ख्याल कैसे आया, पूछते हैं इंतज़ामिया से। अस्सलाम वालेकुम सर, ये तो बड़ा आपने ज़बरदस्त हल निकाल दिया है चोरों से जूते बचाने का। कैसे ये सब कुछ हुआ? बस भाई, हमारे पास आए दिन शिकायत आती थी कि हम नया जूता लेके आए और चोरी हो गया, नमाज़ पढ़ने में हम रखे गए चप्पल चोरी हो गई। तो मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी तामीरात हुई हैं सब यहाँ पे हुई हैं। दिमाग में आया कि इस तरह की सेटिंग बनाए, अपने कारपेंटर से डिस्कस किया, फिर हमने एक सैंपल के तौर पे बनाए। आगे एक मस्जिद है रियाजुद्दीन मस्जिद, उसमें बनाए, वहाँ कामयाब हुआ। फिर हमने जामा मस्जिद चावला मार्केट में बनाए, और अब यहाँ बनाए हैं। और इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हमें कई लोगों के फ़ोन आए हैं जो ये बनवाना चाहते हैं। और लोग, सबसे बड़ी बात ये, लोग सुकून से नमाज़ पढ़ते हैं। उनका चप्पल जूता 1000-500 का भी हो, वो सुकून से यहाँ रख के लॉक करके और नमाज़ पढ़ते हैं। और जब नमाज़ पढ़ लेते हैं, चाबी खोलते हैं और ले जाते हैं, तो बड़ी सुकून में है। और कितना मसला बन गया था ये चप्पल चोरी का, क्योंकि हमने देखा है कि जो शक्ल से चोर अब किसी के शक्ल पे नहीं लिखा हुआ होता, तरीके से लोग आते हैं, अच्छी ड्रेसिंग की हुई होती है और खामोशी से उठा के चले जाते हैं। कितना ये बड़ा मसला था आप लोगों के लिए? हमारा मसला इसलिए हमें पता चला, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने मस्जिदों में कैमरे लगाए। मिसाल के तौर पर पीछे रियाजुद्दीन मस्जिद में हमने उर्दू बाजार में मस्जिद लगाई, उसमें हमने कैमरे लगाए। तो जब हमने देखा कैमरों में जो लोग आ रहे हैं वो वेल ड्रेस हैं, वेल कॉटन के सूट पहने हुए, पुरानी चप्पल पहन के आ रहे हैं और नया जूता नई चप्पल पहन के जा रहे हैं, और लोग बाद में परेशान हैं। तो फिर हमने ये सर्च किया कि ये आम कोई चोरी चकारी वाला आदमी नहीं है, ये तो अच्छे अच्छे लोग कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने इसको अप्लाई किया यहाँ पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जारी है। बल्कि अब तो और डिमांड है लोगों की कि ये मस्जिद में नमाजी ज़्यादा है, लॉकर कम है, तो इसको बढ़ाया जाए। तो हमने उस गेट पे भी अब बन रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ भी लगा रहे हैं। अच्छा, ये लग भी बड़े खूबसूरत रहे। एक तो होता है ना मस्जिद का लुक खराब हो जाए, बिल्कुल नहीं, एक तरीके से एक ऐसी जगह को इस्तेमाल में लाया गया है कि इसकी मस्जिद की खूबसूरती और एक एंट्रेंस भी। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए इस पे ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाए हैं कि बंदा, बहुत से बुजुर्ग हजरात होते हैं जो भूल जाते हैं कि हमने कहाँ रखा था, वो चप्पल देख सकते हैं। और हमने इसकी खूबसूरती को बढ़ाने में इजाफा ही किया है। चोरी कितनी हो रही थी चप्पल यहाँ? कितने एक दिन में? मैंने सुना है कि 10-10, 12-12 कई चप्पलें चोरी हो रही थी। और चप्पलें उस टाइप की चोरी हो रही थी जैसे एरोसॉफ्ट की ब्रांडेड चप्पलें जो लोगों की होती है, वो पता होता है, वो आते हैं और ले जाते हैं। इसी तरह बड़े ऑफिस वाले लोग होते हैं, उमूमन जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, ऑफिस से रुकते हैं और उनकी चोरी हो जाती है। तो उन लोगों की वजह से हमने बहुत सारी मस्जिदों में ये देखा। फिर हमने जब से ही अप्लाई किया तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग सुकून से नमाज पढ़ते हैं और चले जाते हैं। खास तौर पर रमजानों में बहुत शिकायतें आती थी, रमजानों में बेइंतहा चप्पलें चोरी होती है। इस दफ़ा रमजानों में हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह कोई खास शिकायत नहीं है। जो बाहर छोड़ के जाएगा उसकी चोरी हो सकती है, लेकिन जो अंदर रख के जाके लॉक करके जाएगा तो वो सिक्योर होकर नमाज पढ़ेगा। यानी कि चोरी कम से कम हो गई है। उसके अलावा सबसे अहम बात यह है ना कि जब बंदा नमाज पढ़ रहा होता है तो उसका ध्यान उसकी चप्पल जूते में ना हो, उसका ध्यान अल्लाह की तरफ ही हो, तो जरा सिक्योर भी हो गया। ये नेकी कर लिया आपने। बस ये अल्लाह ने तौफीक दी और हमने अप्लाई किया। चप्पल भी लॉकर्स में रखने पड़ेंगे, ये नौबत आ गई है। देखो बेटा, बात ये है कि मस्जिद में अमूमन चोरी होना ना एक बहुत बड़ा अलमिया है मुस्लिम माशरे के अंदर। लेकिन हमने बड़ी कोशिश की कि इसको हम रोकें, लेकिन हम नहीं रोक पाए, क्योंकि यहाँ ग्रुप बने हुए। मिनिमम एक गरीब आदमी भी बेचारा 1000 रुपये की चप्पल पहना, 1000 से लेके 5000, 6000 के लोग बेचारे, जैसे यहाँ निकाह होता है या कोई दावत में जाने से पहले या नमाज के लिए रुके हैं, तो बेचारे आते थे वापस, उनके नए के नए शूज़ गायब। बाकायदा हमने एक दो को पकड़ा भी है भी कुछ दिनों पहले, तो उन्होंने 2-3 चप्पलें अपने उसमें थैले में रखी हुई। चप्पल ले जाते हैं, शूज़ ले जाते हैं, सैंडल ले जाते हैं, इसको फिर पॉलिश करके जिसको आगे ये बेचते हैं वो पॉलिश करके ना रोडों पे ठिये लगा के वो चप्पलें बेच। अच्छा, ये आपने पूरा यानी कि एक स्टिंग ऑपरेशन किया, देखा है कि ये कहाँ ले जाते हैं? इसका पूरा मुझे पता है। अब आप मिसाल के तौर पे लसबेला जाएं, लसबेला पे उतरेंगे ना आप, पुल उतरने के बाद उल्टे हाथ पे फुटपाथ है,
वहाँ पर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, नाज़िमाबाद में, मुख्तलिफ जगहों पे। यानी कि जो फुटपाथ पे बैठे हुए होते हैं वहां ये बिक्रे होते हैं चप्पल जो मस्जिद से चोरी हो अब जाते हैं। उसमें किसी को क्या पता ये मेरी चप्पल है। सही बात है, एक तरीके की तो कई कहीं चप्पल नाम और लिखा हुआ ही नहीं है। हाँ, चप्पल और शूज कई एक ही डिजाइन के कई सैकड़ों बनते हैं। बिल्कुल। किस तरफ जा रहे हैं हम, क्योंकि जो करने वाले हैं, जो चोरी करने वाले हैं, वो भी यकीनन हम में से ही होंगे। ईमान की कमजोरी है और कुछ नहीं। हमारा कल्चर ऐसा हो गया है कि जो जहाँ जिस लेवल पे है वो चोरी कर रहा है, मजबूरी है, माहौल ऊपर से हो गया है। अगर माहौल ऊपर से सही हो जाए तो सब नीचे सही हो जाएंगे। ये छोटी मोटी चोरियां हैं, या तो बड़ी बड़ी चोरियों को वो देख के लोग बोलते हैं कि हमारी तो बहुत छोटी चोरी है। तो अगर ऊपर से सब लेवल से सही हो जाए तो नीचे सब कुछ सही हो जाएगा। आपको बताऊं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आप जो चप्पल बता रहे हैं और जो मोबाइल बता रहे हैं, हमारे साथ तो यहाँ ये मसले दरपेश आए हैं कि चंदे बॉक्स जो हमारी मस्जिदों में है वो खोल के ले गए। रात को मस्जिद बंद करने से पहले बैतुल खला में बैठ गए आके, और बैतुल खला में आने के बाद वो बैठे रहे, मस्जिद बंद हो गई, खादिम को पता नहीं चला और वो अपने हुजरे में चला गया। रात को उन्होंने चंदे का बॉक्स तोड़ा और सारे पैसे निकाले 27 तारीख को, महीने की 27 तारीख को, जबकि पहली तारीख को, दूसरी तारीख को चंदे का बॉक्स खुलता है। तो वो 27 तारीख को सारा चंदा ले गए। अच्छा, जब से ये लगा है तो अब आपके पास शिकायतें आना कम से कम हो गई। रमजानों में बहुत सुकून से गुजरा हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। रमजानों में जिन्होंने अंदर रखी थी उनकी कोई चीज चोरी नहीं हुई। अफसोस भी होता है कि यार मसाजिद में भी अब लॉकर्स लगाने पड़ रहे हैं। पहले लोग सोना रखते थे लॉकर्स में, बैंक्स में फाइल्स रखते थे, पैसे रखते थे, लेकिन अब चलें क्या करें, हमारे यहाँ ये चोरी चकारी तो बढ़ती जा रही है। लेकिन इसका एक इस तरह का हल निकालना, कहीं ना कहीं नमाजियों को एक राहत तो मिलेगी कि उनके चप्पल चाहे महंगे हों चाहे सस्ते हों महफूज।